जय श्री सीताराम। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको आज लाल किताब का एक बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा मजबूत उपाय बताने जा रहा हूं ताकि आपका विवाह उनसे हो जाए। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए कि मैं फिजूल की जो वासनाएं होती हैं उस पे साथ किसी का नहीं देता। यहाँ तक कि आज जो लोग मुझे पे कर देते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, पहले तो डरते हैं डायरेक्टली ये पूछने में और कई बार फिर बात को घुमाते हैं। पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ लेंगे, कैरियर के बारे में पूछ लेंगे, नौकरी के बारे में पूछ लेंगे, लास्ट में आएंगे सर वो लड़की, वो भाभी, वो वगैरह वगैरह। मतलब मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता किस किस प्रकार से बात होती है कंसल्टेशन के दौरान। सर वो अच्छे लगते हैं, हमें उनको वश में करना है, क्या करें। अब वो वासना वाला क्वेश्चन रहता है। मैं उनसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, भैया देखो इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ और आपको लगता है कि आपको कंसल्टेशन पूरा नहीं मिला तो मेरी जो आपने फीस दी है वापस ले लीजिए। मुझे फीस का कोई लालच नहीं है, लेकिन आपको मैं इस प्रकार की वासना का कंसल्टेशन नहीं दे सकता या इसके लिए कोई उपाय नहीं बता सकता। हालांकि इसके भी उपाय हैं, तंत्र शास्त्र में इसके भी उपाय हैं, लेकिन ये मेरा जमीर इसके लिए कभी हाँ नहीं बोलता है और मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है, नहीं कभी किसी को मैं बताऊंगा। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो सचमुच में लगता है कि यार ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और जब दोनों का कुंडली मिलान, मैच मेकिंग, देखो मैं हमेशा कहता हूँ वैवाहिक जीवन को सफल करना है तो कुंडली मिलान करना, मैच मेकिंग करना बहुत जरूरी है। तो जब मैच मेकिंग उनका अच्छा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम भी करते हैं, जब लगता है, बात करके समझ में आता है, कुंडलियां देखकर उनके कैरेक्टर समझ में आते हैं, तो फिर मैं कई बार उनकी मदद करता हूं और मैं उन्हें रेमेडीज देता हूं। तो आज ऐसा ही एक रेमेडी मैं देने जा रहा हूं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चे प्रेम का मतलब क्या होता है, त्याग की भावना आपके अंदर यदि उनके प्रति है और सिर्फ वासना नहीं है, लस्ट नहीं है, तो आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आप ये उपाय करें जो मैं आपको बता रहा हूं और बहुत जल्द ही आपका विवाह उनसे हो जाएगा जिनसे आप करना चाहते हैं। देखो चूंकि ये वैदिक उपाय है, ये कोई शुरुआत में जो मैं पहले बता रहा हूँ ये तांत्रिक कोई उपाय नहीं है, इसलिए ये सच्चे प्रेम पर ही लागू होगा। ये फिजूल की वासनाओं पर लागू होने वाला है भी नहीं। आप कुछ भी कर ले, सच्चा प्रेम होगा तो ही इस उपाय को कीजिएगा। तो क्या करना है, आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ लक्ष्मी माता जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर जाइए। यदि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर नहीं है तो राधा कृष्ण का मंदिर हो, आप वहां जाइए। यदि वहां पर राधा कृष्ण का मंदिर भी नहीं है तो अपने घर में एक फोटो लेकर के आइए, हाँ, लक्ष्मी नारायण जी की। मैं प्रतिमा नहीं बोल रहा हूँ, मूर्ति नहीं बोल रहा हूँ, फोटो बोल रहा हूँ। फोटो लेकर के आइए और इज्जत के साथ अपने घर में, अपने देव स्थान पर कहीं अच्छी साफ सुथरी रिस्पेक्टिव जगह पर रखिए, देव स्थान पर ही रख दीजिए। और ये कब, किस दिन करना है ये, तो किसी गुरुवार के दिन। अब वो गुरुवार कौन सा होगा, तो शुक्ल पक्ष का होगा। देखिए दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन फोटो लेकर के आना है और फिर ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्र करना है स्फटिक की माला से। मैं फिर दोहरा रहा हूं, स्फटिक की माला से 3 माला इस मंत्र का जाप करना है एक ही बैठक में, 3 माला। क्या मंत्र है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अब ये जो मंत्र है आपको लग रहा होगा कि माता लक्ष्मी जी का और श्री नारायण जी का मंत्र है, बिल्कुल बात भी सही है, उन्हीं का है। आपको ये लग रहा होगा कि धन प्राप्ति के लिए मंत्र है और समृद्धि प्राप्ति के लिए मंत्र है, हाँ जी, धन और समृद्धि इससे मिलती है, ये बात भी सही है। लेकिन यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी ये मंत्र बहुत ज्यादा कारगर होता है और ये ज्यादा कारगर तब होता है जब जो लड़का है और लड़की दोनों ही ये उपाय करते हैं। भले ही साथ में ना करें, अलग अलग करें, लेकिन दोनों इस उपाय को करते हैं। तो फिर मैं दोहराता हूं कि गुरुवार के दिन आप लक्ष्मी नारायण जी की फोटो घर में लेकर के आइए और शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो और बैठ करके 3 स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। मतलब 108 108 108 ऐसे ये 3 मालाएं होंगी। जमीन पर आसन बिछा करके बैठ के करिए, चलते फिरते नहीं करना है और नहा धो करके करें। किस समय करना है, आपको जब समय मिलता है दिन में, लेकिन नहाना है। ये करने से पहले नहाना है। आप बोलेंगे मैं दिन में एक बार नहाता हूँ या नहाती हूँ, ठीक है, तो जब भी आप नहाते हैं उसके बाद आप कीजिए। बहुत लेट नाइट में नहीं करना है,
जैसे शाम के 7 बजे के बाद में या 8 बजे के बाद में, फिर ये नहीं करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शाम के 6-7 बजे तक भी इस मंत्र को किया जा सकता है। यदि मंदिर नहीं है तो घर में करना है, मंदिर है तो जरूर मंदिर जाकर के करना है और हर गुरुवार करना है। वैसे तो करीब करीब 3 महीने तक हर गुरुवार इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन यदि आप 3 महीने तक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप जो है 1.25 महीना तो आप जरूर करें, या फिर ये कह सकते हैं कि 5 गुरुवार तो जरूर करें। वैसे 3 महीना किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता है कोई समस्या आएगी। और एक बार शुक्ल पक्ष गुरुवार से शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं कि फिर अगले भी शुक्ल पक्ष गुरुवार जब आएगा तभी करना है, ऐसा नहीं है। एक बार शुक्ल पक्ष गुरुवार से शुरुआत करना है, फिर जब भी गुरुवार जो भी आ रहा है नेक्स्ट तब करना, लगातार करना है, लगातार। बीच में यदि कहीं ब्रेक हो जाता है ना, जैसे कई बार कुछ चीजें आती, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ब्रेक हो जाता है, तो पुरुषों को, मैं पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ, तो पुरुषों को फिर से उसको रिपीट करना है। पुरुष मतलब मेल, यदि आप लड़का है, बॉय है, तो आपको फिर से उसको रिपीट करना है और लगातार करना है। लेकिन फीमेल्स को यदि ब्रेक हो जाता है, जैसे फीमेल्स को तो ब्रेक होगा ही, पीरियड्स वगैरह आ सकते हैं, तो फिर पीरियड्स में नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। उसके बाद से वही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे 2 बार आपने किया, तीसरे गुरुवार आपका पीरियड आ गया, अब चौथा गुरुवार रहा तो चौथा गुरुवार तीसरा आपके लिए तीसरा गुरुवार हो जाएगा। आप समझे, क्योंकि एक गुरुवार तो रह गया था, तीसरा गुरुवार हो नहीं पाया था, तो अब चौथा आपके लिए तीसरा हो जाएगा। तो उस प्रकार से फिर आपको करना है। तो ये आप लगातार करिए एक बार। दूसरा एक तंत्रिक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, और ये उपाय ऐसा है कि किसी को कन्विंस करना है, किसी को मनाना। देखो कई बार जो है ब्रेकअप हो जाते हैं और आप जिससे सच्चा प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार कर रहा है, आप भी उनसे प्यार करें, लेकिन कई बार ईगो में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो प्रेम, वो प्यार कहीं ना कहीं साइड में होकर के और आपका ब्रेकअप कर देता है। तो इसके लिए, किसी को मनाने के लिए, मैंने ये उपाय तो कई बार वीडियो में बताए भी है कि 1 रुपए का सिक्का लेकर के शमशान जाना है। शमशान जो है उसके अंदर नहीं जाना है, बाहर ही रहना है, बाउंड्री वॉल के बाहर ही रहिए। और 1 रुपए का सिक्का लेकर के उस व्यक्ति का, जो भी आपका मित्र है या लड़की हो लड़का हो, उसका नाम लेना है, पूरा नाम लेना है, और वो लेकर के वो सिक्का फेंक देना है। अब ये करना कब है? ये करना है शनिवार को। शनिवार को किसी भी वक्त आप चाहे तो लेट नाइट में जाएं, लेकिन लेट नाइट में जाते नहीं हैं। कई बार ये जो कमजोर दिल वाले होते हैं, कमजोर दिल वाले क्या, अच्छे अच्छे दिल वाले भी डर जाते हैं रात में शमशान जाने से। ये उपाय का कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से जाइए कि दिन में भी जा सकते हैं, शाम में भी जा सकते हैं, रात में भी जा सकते हैं। बाहर खड़े होकर के उस व्यक्ति का नाम लेकर के सिक्का फेंकिए और वापस आ जाइए। सब 3 शनिवार आप लगातार करिए। जिस समय आप गए थे उसी समय अगली बार जाना है। जैसे आप पहले शनिवार गए 2 से 3 के बीच में, दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच में, तो अगले शनिवार भी आपको दोपहर से 2 बजे से 3 बजे के बीच में ही जाना है। तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ऐसे करने से क्या होता है? ऐसे करने से जिस व्यक्ति का नाम लेकर आप सिक्का फेंक रहे हैं वो व्यक्ति आपसे कन्विंस होता है, या उठा हुआ व्यक्ति खुद मान जाता है ना। तो अब इसमें सिर्फ आपके लव मैरिज की बात नहीं है, इसमें किसी भी और की बात भी है। जैसे कोई बॉस है ना, कोई परिवार का कोई सदस्य है, कोई भाई है, कोई और भी हो सकता है। तो ये रूठे हुए व्यक्ति को मनाने का है। तो भाई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो आजकल कहा जाता है, ये भी तो रूठ जाते हैं ना, तो इनको भी मनाने के लिए ये उपाय किया जा सकता है। तो ये 2 उपाय आपको कंसिस्टेंट करना है, और मैं समझता हूं कि आपको 2.5 महीनों में, मतलब मैंने कहा ना कि 3 महीने तक हर गुरुवार आपको जाना है, लेकिन 2.5 महीने में ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूं कि आप सभी इस उपाय का उपयोग सात्विक दृष्टिकोण से करेंगे। सात्विक कहने का मेरा मतलब यह है कि मन में किसी प्रकार की गलत बात या गलत वासना लेकर के नहीं करेंगे। गलत वासना लेकर के यदि आप करते हैं तो पहला उपाय जो है वो फल देगा भी नहीं। सच्चा प्रेम होगा तो ही पहला उपाय आपका फल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।